बिल्कुल। अब जो प्रोजेस्टेरॉन होता है ना, वो उनके क्या होता है, सबसे पहले तो मैंने बताया कि थिकनेस ऑफ यूट्रस जो कि इम्प्लांटेशन के लिए ज़रूरी होती है फर्टाइल एग की, अगर प्रोजेस्टेरॉन ना हो वो जी। नहीं हो सकता। अब प्रोजेस्टेरॉन की थिकनेस बनेगी तो ही फिर ब्लीडिंग होगी ना, जब आगे ईस्ट्रोजन आया, ये ख़त्म हुआ है तो फॉलिकल है उसमें, है ना। जी। तो ये बेडिंग ना हो तो ब्लीडिंग हो ही नहीं सकती। और अब अगर प्रोजेस्टेरॉन प्रॉपर ना हो, प्रेगनेंसी आ गई, यूट्रस में ओवा फर्टाइल हो के आ गया, अब उसको होल्ड करने के लिए, उसका सैक बनाने के लिए, उसको इम्प्लांट करने के लिए, यूट्रस की स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज़रूरी है। अब जो अब आपका ये जो इस्ट्रोजन हार्मोन है, उसको अगर वो फ्लड की तरह आ जाएगा, पानी अच्छी चीज़ है, फ्लड बन के आ गया, क्या होगा, रूम हो जाएगा, सब कुछ ख़राब हो जाएगा। तो इनको मूड स्टेबलाइजर के लिए भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके। इसीलिए सम लेडीज को आफ्टर प्रेगनेंसी हैवी ब्लीडिंग भी होती है। जी। और जिनके प्रोजेस्टेरॉन अच्छे नहीं हैं, उनको फिर डॉक्टर प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शंस लगाते हैं। उनको यूट्रस में प्रोजेक्शन, किसी को मसल में लगते हैं, किसी को, लेकिन उसके बावजूद अगर बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन लेवल अच्छे नहीं है, फिर यूट्रस के माउथ ऑफ द यूट्रस को बंद कर दिया जाता है स्टिच करके। अब ये थायराइड फंक्शन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम फीमेल बात हार्मोन की बात करते रहते हैं, एस्ट्रोजन की बात करते रहते हैं, मगर प्रोजेस्टेरॉन की इम्पोर्टेंस का किसी को पता ही नहीं है। आज पता चला, क्योंकि मुझे भी इंजेक्शन लगे थे और आज मुझे पता चला क्यों लगे थे। पता लग गया ना, लग पता गया ना। मुझे इंजेक्शन तो नहीं लगी। हैवी ब्लीडिंग का जो इशू मैंने बताया वो था, रहा है मुझे 2 प्रेगनेंसीज में, पूरा 1 साल तक वेरी हैवी ब्लीडिंग मैंने फेस की। और मैं, अच्छा हम इसको सीड साइकिल से कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, अब ऐसा है, जो 5 ग्राम सीड्स मैंने बताया वो तो एक नॉर्मल बंदी के लिए। अगर आपको लग रहा है कि आपके इस हार्मोन में प्रॉब्लम है, तो आप इसको डबल कर दीजिए, आप 10 ग्राम कर दीजिए पर डे। ठीक है। तो अब मैं आपको बेसिक वो पढ़ा रही हूँ। मेरा ख्याल है आज तक के लिए इतनी काफ़ी है, अगर मैं ज़्यादा करूँगी तो फिर मे बी आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं ये सोच रही थी नोट्स बनाते हुए पूरा दिन लगा था, मैंने कहा कि बहुत ज्यादा हो जाता है, फिर समझ उस तरह नहीं आ रही होती। है ना। मैं भी सोच रही हूँ मैं तुम लोगों के लिए डिप्लोमा स्टार्ट करने बजाय इसके कि बेसिक कोर्स। अच्छा जी। थोड़ा गुड ऑप्शन है। कमजोर दिमाग के लोग हैं ना, बेटा मैं अपने अपने मैंने बादाम का जो ब्रांड है ना लॉन्च करना नहीं, है। एक्चुअली कमजोर दिमाग के नहीं, वो बड़ी मुद्दत के बाद पढ़ना लिखना स्टार्ट किया, दोबारा से छोड़ दिया। बिल्कुल। अच्छा, और ये वो चीजें हैं कि जो आगे हमारे साथ होती रही हैं सारी लाइफ। हाँ राइट। मैं क्या चाहती हूँ, मुझे ये लगता है कि हाँ, मैं पहले मेरा एम था, अब आप सब मेरे साथ मिलकर शामिल हो कि ये जो बरकत है, अपनी जिस्म की ज़रूरत को पहचानना और उसको प्रोवाइड करना थ्रू द फूड, थ्रू द सप्लीमेंट, ये हमें पता होना चाहिए। हम इधर उधर डॉक्टरों के पास मत रोएं, हम इधर उधर परेशानी में, हाय मुझे पता नहीं क्या हो गया, घर वाले पूरे परेशान, हाय मुझे पता नहीं क्या हो गया, ना करें। हमें पता हो कि हमारी बॉडी में दिन में 1000 and 1000 लीटर केमिकल निकलते हैं, बनते हैं, डिफ्यूज़ होते हैं, यूज़ होते हैं, यूज़ जो नहीं हो पाते उनको वेस्ट करने के लिए हमें बॉडी की कैसे हेल्प करनी है। जी। तो ओके। अच्छा जी, जिनको बहुत शदीद डिप्रेशन, एंजाइटी, मूड चेंजिंग, हर वक्त रोना आना, हॉट फ्लैशेस, ट्रबल स्लीपिंग, डिफ़िकल्टी टू कंसीव और कंसीव होने के बाद जिनको बहुत ज़्यादा स्पेशली एटोपिक प्रेगनेंसी, जिनको ट्यूब में प्रेगनेंसी हो जाती है, और उनको जो है मिसकैरेजेस के बहुत सारे इश्यूज होते हैं, उनके प्रोजेस्टेरॉन लेवल का मसला होता है। और जिनकी डिलीवरी, सॉरी, प्रेगनेंसी तो हो गई लेकिन डिलीवरी टाइम पे पेन्स नहीं आ रही,
उनके प्रोजेस्टेरॉन लेवल उस लेवल पे नहीं है जितने पे होने चाहिए। ये एक वेव की तरह चलता है, जैसे आप बीच पे तो सब लोग गए होंगे, एक वेव आ रही है एक वेव जा रही है, तो प्रोजेस्टेरॉन, इस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन जो होता है ना वो माइनर होता ज़रूर है मगर वो फंक्शनल नहीं होता फीमेल बॉडी में। तो इसलिए जो जो डोमिनेटिंग हार्मोन्स होते हैं ना वो ये दो प्रोजेस्टेरॉन और इस्ट्रोजन काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे इस पे काम कर सकते हैं और इस पे कैसे हम इसको सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैंने बताया कि आप सीड साइकिलिंग करें, आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करेगी। आप अच्छा सोएं। आप जिस वक्त भी अपनी इबादत करते हैं, आप अगेन जिस भी रिलीजन से हैं, जब आप इबादत करते हैं बैठा करें, कनेक्टिविटी किया करें। जब आपका डोपामिन हाई होता है ना, बाकी सारे आहिस्ता 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 खुद ही सेट होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अभी मेरा एक सवाल है, मुझे ना पहले लास्ट ईयर शायद मेरे पाँव के तलवे और कमर जो है ना वहाँ पे बहुत ज्यादा बर्निंग होती थी। ऐसे मतलब कोई समझ नहीं आती थी कि रीजन क्या है। क्या ऐसे प्रॉब्लम्स भी जो है वो हार्मोन्स की वजह से होते हैं? अब कम होती है लेकिन पहले ज्यादा होती थी। मैंने आपको इसके बारे में कुछ बताया भी था फसिया, मुझे याद है मैंने आपको इसके बारे में कोई रेमेडी बताई थी और आई टोल्ड यू अबाउट दैट। नहीं नहीं, इस बारे में नहीं थी, वो कुछ और चीजें थी। ये जो है ना ये मेरा लास्ट ईयर में शायद या था, आज से 1-2 साल पहले की बात है। मेरी कमर इतनी ज्यादा बर्निंग होती थी कि मुझे ऐसा लगता था जैसे मतलब वहां पे आग लगी हुई है कमर के ऊपर और पैरों के तलवों में। मैंने आपको ये बताया था, और ये जिस हार्मोन्स की तो साइन है ही है। B12 की न्यूरोपैथी, न्यूरोपैथी क्या बोलते हैं? जी जी। फिर नवा पंगा पाइएगा, फिर मैं कुछ और बोलना ही होगा। सिंपली अभी बस यही देखो कि आपकी जो कभी कभी न्यूरोपैथी की वजह से B12 की कमी की वजह से भी होता है। ठीक है, तो अदरवाइज इसको जो वजाइनल डिस्चार्ज होता है, बाज़ दफ़ा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको एज आई टोल्ड यू हॉट फ्लैशेस होते हैं। अभी कोई मेनोपॉजल एज नहीं है, कोई अभी पीरियड्स का वो नहीं, अब प्री पीरियड्स या आफ्टर पीरियड्स कुछ लोगों को ये मसला होता है। किसी को हॉट स्वेटिंग, या किसी को कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नाइट वेट नाइट्स आना शुरू हो जाते हैं, मतलब गंदे ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं। तो मतलब हर बंदे में ऐसा नहीं है कि सब में एक ही में सब कुछ आना शुरू हो जाए, अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर बड़े साइंस हैं तो इनरेगुलर मेंस्ट्रुएशन और एबनॉर्मल वजाइनल ब्लीडिंग, और उसके साथ आपका स्पेशली लोअर बैक में हमेशा बैक गिरी गिरी रहना, पेन होना, बर्निंग होना, और आप अपने आप को लिफ्ट तक न कर पाना, चिड़चिड़ापन, शिद्दत का चिड़चिड़ापन, नाराज़गी, पैसिमिज्म, नेगेटिविटी, ये हमारे साइंस हैं। ठीक है, टेंडर ब्रेस्ट, गॉल ब्लैडर इशू, B12 डेफिशिएंसी। हाँ B12 डेफिशिएंसी, लो लिपिड लेवल। ठीक है, और लिपिड किसको बोलते हैं डॉक्टर सनी बताइए फिर, हमें बच्चों को भी पता प्रोफाइल होती है, ये टेस्ट होता है लिपिड प्रोफाइल का। वेरी गुड, माशाल्लाह, बड़े लाइक बच्चे रखे हैं। हाँ जी बताएं पूरा। I think it's related to cholesterol or something. हमारी बॉडी में जो गुड फैट्स हैं उनकी कमी। अच्छा जी, अब इसको हम खा कैसे मैनेज कर सकते हैं? इसके लिए हमें ऑर्गन मीट इज़ वेरी वेरी गुड, बीफ, शेलफिश, कैशू, लेंटल, एग्स, चिकपीस, विटामिन सी, विटामिन बी जैसे कि मैंने बताया, मैग्नीशियम, और मतलब अच्छी गुड फूड खाओ, सबसे अच्छा सो, वाटर इनटेक अच्छा रखो, और किसी भी सूरत पे अपनी एक्सरसाइज पे देखो। लाइफ में ऐसा कोई भी नहीं जिसको चैलेंजेस फेस नहीं करने पड़ते। टाइप ऑफ चैलेंजेस किसी की डिफरेंट होती हैं। कोई अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहा होता है अपने इकोनॉमिकल साइड से, कोई फिज़िकल और हेल्थ वाइज,
कोई इमोशनल वाइज, मतलब अलग अलग, हर किसी के जोन अलग हैं। मगर ये दुनिया आलमी इम्तहान है, लिमिट में नहीं बैठेगा, ये याद रखो। हर किसी ने अपने अपने लेवल की जंग लड़नी होती है। तो ये याद रखो, मैं कल्ला ही नहीं है, कोई इमरान खान नहीं है जो कहते हैं मैं कल्ला ही काफ़ी हूँ, ऐसी नहीं है। तो ये याद रखें, जैसे बंदा बीमार होता है, वायरल होता है, घर में बैठे बैठे लगता है मुझे क्यों हो गया, डॉक्टर पे जाता है कहते ओह गॉड ये तो सबको ही हुआ हुआ है। प्रेगनेंसी होती है, बंदा कहता है आई मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, क्लिनिक पे जाते हैं ओ माय गॉड सारी दुनिया ही प्रेग्नेंट हो गई है। तो इट मींस के इट्स अ लाइफ, ठीक है। लोगों से मिला करें, अकेले ना रहा करें, और खैर बांटे, खैर मिले, बांट बांट के करें, लोगों से मिलना शुरू करें। अल्लाह ज़मीन पर नहीं उतरता, उसने बंदों में अपनी रहमतें रखी होती हैं, एक से दूसरे को शिफ्ट होती हैं। यस नहीं, इन लोगों से मिले तो लोग ही ना हमसे मिलना चाहे। हमसे मिले, हम आपको कहते हैं हमसे मिले। ओ माय गॉड, लोग नहीं मिलना चाहते तो ना सी, अल्लाह की मखलूक बहुत बड़ी है। अल्लाह ने इतने 10 खरब लोगों में से क्या 10 भी अपने जैसे नहीं मिलेंगे, मिल जाएंगे। ये तो नहीं, जी बिल्कुल सही कहा। पेवस्ता रहे शजर से उम्मीद बहार तक, मिल्लत के साथ राबता इस्तवार। जो दरख्त ऊपर से कट भी जाए लेकिन उसकी जड़ें बाकी हो ना, तो नई पंखुड़ियाँ निकल आती हैं। ईमान बाकी रखिए, अल्लाह के साथ जुड़ते रहिए, पॉजिटिविटी बाकी रखिए, खैर मिलेगी ही मिलेगी। पुरानों में से नहीं तो नहीं दे देगा वो रब, बड़े वसीम है उसकी रहमत के सोच। ठीक है बच्चों, मैंने ज़्यादा तो नहीं पढ़ा दिया। मैंने तो अभी पढ़ा ही नहीं, मैंने तो अभी शुरू करना है आपको। ठीक है, मेरी तो अभी बिस्मिल्लाह हुई है। आप लोगों की सबसे बड़ी गलती है कि आप सारा हफ्ता ग्रुप को सुना सुनसान रहने देते हो। वहाँ पर क्वेश्चंस करो, वहाँ पर डिस्कशन करो, ज़रूरी नहीं है कि मैं ही आंसर करूँ, आपस में बात करो, देन यू विल सी कि कितना मज़ा आएगा। वो नॉलेज जो कि प्रैक्टिस में नहीं आई, उस नॉलेज का फ़ायदा नहीं है। जो खैर फैलना शुरू होती है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैन परफेक्ट ना, हम तो सारी वुमेन है ना, वो के अंदर से ही मैन निकलता है। ठीक है। मुझे तो सख्त एतराज है इसके ऊपर, वुमेन को दिखना चाहिए। अच्छा, वो इसलिए कि मैन कभी परफेक्ट हो ही नहीं सकता जब तक कि वो ना परफेक्ट हो, तो मैन परफेक्ट नहीं होगा। ठीक है। चलो एमी साढ़े पे पास हो। क्या करें, वी आर अर्थ आजकल। आप पहले जो मैन है ना उनको वो बनवा के देखिए। अच्छा मैं एक मज़े की बात बताऊं, आई बिलीव कि सारी दुनिया तुम्हें मान जाएगी, सारी दुनिया मान जाएगी। उधर अपने मियाँ ਨੂੰ मना के दिखाओ। मेरी जब कोई दोस्त तारीफ करती है मेरी, तो अपने हस्बैंड से ये कहती है, मैं कहती हूँ मेरी दोस्त ने इतनी तारीफ किया, कहते अच्छा नहीं। और हमारे पंजाबी मुझे अच्छा कि मैं सारे जवाब होते हैं तो मैं जल भुन जाती हूँ। नहीं नहीं जला बुना ना करो फौजिया, आपको आप ना उनको बोला करो ना कि ਅਸੀਂ पंजाबी है, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ नहीं। जो मर्द है ना वो आगे से ये कहते हैं ना वो तो जानती नहीं होगी। नहीं वो कभी कभी उनका अच्छा मूड है तो कहते हैं बस मेरे ही सोबत की वो असर हो रहा है ना, तो उनके लिया पर्सपेक्टिव। और आई डोंट माइंड, मैं कहती हूँ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪ ਲੈ ਲਓ, खैर है वो कप से मैं आपे पानी पी लांगी। ये फाइल सारी जिंदगी नहीं खत्म हो सकती और इसी में खूबसूरती है। दैट्स नो प्रॉब्लम। शुरू में मैं भी कहती थी कि क्यों सारे क्रेडिट उसको, देन मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह की शान की बात है कि मुझे समझ आई। मैं कहती थी यार ਤੁਸੀਂ ਕੱਪ ले लो कोई गल नहीं, थोड़ी देर बाद मैं कहती थी उसी कप से मैं आपे पानी पी लांगी फिर। तो हमें वक्त जाएगा मेरे को ठीक है, तो मुश्किल नोट्स हैं, अगर वो बना के मेरे साथ शेयर नहीं करोगे, करेक्शन नहीं कराओगे, गलत मलत फिर लोगों को ना बताना। ठीक है, नहीं मैं रिकॉर्डिंग सुन के दोबारा से नोट्स बनाएंगे, वो ज़ाहिर है वो फोकस के साथ इंशाल्लाह आपको जरूरत देगी।
नो नहीं समझ वरीज। आई। एक्चुअली क्या हुआ कि ना जो हम वॉइस नोट करते हैं वो मोबाइल में गुम हो जाते हैं, तो मैंने आज इसकी बनाई है वीडियो, यूट्यूब पे डालूंगी और प्राइवेट कर दूँगी और आपको इसका लिंक भेज दूँगी। आप अगर डाउनलोड करना चाहो तो अपने अपने मोबाइल से वहीं पे कैसे कर लेना, क्योंकि ये फिर परमानेंट समझे सेव हो जाते हैं ना। जी जी। अभी मैं कभी अपने पुराने नोट्स निकाल के देखती हूँ ना, मैं सुबहान अल्लाह, अल्लाह पे मुझे इतना प्यार आता है, क्योंकि इंसान अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि मैं ये कर सकती हूँ। ओ माय गॉड, ये उसकी शान की बात है, कोई करवा देता है। तो इसलिए अपने इल्म को लिख लिया करो, अच्छे लोगों को चूज़ करो। स्ट्रगल बस इतनी करनी है कि अच्छे लोगों को चूज़ करना है, जिनके साथ मजलिस बनाओ, बाकी खैर अल्लाह की तरफ से मिलेगा। इंशाल्लाह। ठीक है जनाब, आज के लिए काफ़ी। कोई क्वेश्चन है तो बताइए। काफ़ी के साथ बिस्किट और केक भी हो गया है ना, काफ़ी हो गया। जी, एनी क्वेश्चन? अभी तो नहीं है, इंशाल्लाह नोट्स बनाएंगे फिर इंशाल्लाह। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन था मैम। यस। ये था कि जैसे भी मेरी एज जो है ना 45 है, तो 45 के हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी वैसे तो मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है वो सही चल रहा है, लेकिन मेनोपॉज की तरफ अगर जा रहा है तो मैंने अपने अंदर चेंजेस देखी हैं, हार्मोन्स के चेंज, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, या आप मतलब बहुत सारी ऐसी जो चेंजेस है ना वो हो रही होती हैं, और अभी कभी सुन रहे हैं तो ऐसा हो रहा है कि ये चीजें हम फेस कर रहे हैं। ठीक है। तो अभी मैं जो है ना सीड्स जो है ना मेरे पास हैं, मैं जो सब मिक्स किए हुए वो मैं लेती हूँ। क्या मुझे सीड साइक्लिंग के उसमें लेने चाहिए, दो सीड्स पहले और दो बाद में, या फिर वो जो मैं ओवरऑल जो आपने कहा था ओवरऑल जो हेल्थ के लिए मैंने मिक्स किए हुए सारे वो सही है? नहीं, अगर स्पेशली आफ्टर द एज ऑफ, पहले तो आपको मैं खुश कर दूँ, अगर आप 45 हैं, आपकी आवाज़ तो बिल्कुल 19 साल लगती है। खुशी में। नहीं, मेरी 45 एज है, और मुझे एक और भी सवाल करना था, चले इसका पहले जवाब दे दे तो मैं जो है ना नेक्स्ट कर देती। अच्छा ठीक है। आपको जो एक जर्नल सफाई करनी होती है, और जब आप एक स्पेसिफिकली किसी स्पेशली कर रहे होते हैं, तो उसके लिए आपको एक स्पेसिफिक समझे क्या करते हैं, प्लान करके करते हैं ना। तो आफ्टर द एज ऑफ, नहीं एज को भी छोड़ दो, जब बच्चे पैदा हो जाते हैं ना, तो फिर हमें ल्यूटल और ओवुलेशन साइकिल के हिसाब से सीड्स खाने चाहिए, और जनरली नहीं खाने चाहिए। सही, ठीक ठीक। नाउ नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट ये था कि अभी जैसे मेरी एक रिलेटिव उस दिन बैठी हुई थी, वो ऐसे अपनी बहू की बात कर रही थी कि मेरी बहू को ना कंसीव नहीं कर पा रही हैं, और तकरीबन सारे टेस्ट सही हैं। आपस में जैसे बात कर रहे होते हैं हम लोग, तो जब मैंने ये उनसे मैंने वो तो नहीं किया सीड्स के बारे में, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आपसे पूछूं कि क्या मैं उनको ये सीड साइक्लिंग का जो प्रोसेस है वो बोल सकती हूँ कि आप इसको ट्राई करके देखें, मतलब कंसीव करने के लिए। वो कह रहे थे टेस्ट वगैरह सारे सही हैं, पहले तो मेडिकल भी सारे हमने वो कर लिए, लेकिन अभी कुछ भी नहीं हुआ, तो फिर हमने अल्लाह पे वो कर दिया कि जब अल्लाह को दे, मतलब वहां से जब होगा तो अल्लाह का हुक्म तो होगा। तो अभी फिलहाल वो कुछ नहीं करिए, जिम जा रही है, क्योंकि एक दो ने उनको कहा था, हालांकि वो पतली दुबली लड़की है, इतनी वो है भी नहीं कि जो है ना जिम की उसको जरूरत है, लेकिन होता है ना लेडीज बोलती है यार मैं जिम जा रही थी तो मैंने कंसीव कर लिया जिम के बाद, और ये वो, तो इस वजह से वो जिम जा रही है। तो बहुत अच्छा कर रही मैंने है। उस तो तो मैं ये सोच रही थी कि मैं उनसे ये बात डिस्कस कर, उनको ये बात कहूँ कि आप सीड साइक्लिंग करवा के देखें बहू को। तो मैंने कहा चलो पहले आपसे पूछ लूँ तारे। आप उनको ज़रूर कहें। और जब कंसीव करने में मसला हो रहा हो ना, तो हमने पढ़ा हुआ ना BMI, जी जी है ना, वो नॉर्मली जी जी 21 होता है, लेकिन उनको जो ना 18.5 से के ऐसे 21 के दरमियान रखना चाहिए, 21 से क्रॉस नहीं करना चाहिए, बल्कि 20 तक रखना चाहिए। डॉक्टर समिया क्या कहती हैं? जी, बीएमआई का तो ठीक, लेकिन हम अगर उनके टेस्ट का मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है क्या हो सकता है उनका, बहुत सारे रीजंस होते हैं ना इस चीज़ के। आई कांट से व्हाट इज द मैटर। नो, बेसिकली जो एक जनरल चीज़ है, उनका BMI 21 से ज़्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उनका BMI उसके नीचे नहीं होना चाहिए। दूसरा, उनसे बोलें यस रिलैक्स रहें, खुश रहें, सीड साइकिलिंग ज़रूर ट्राई करें,
अगर कर सकती हैं तो उनको बैडी नेक्टर स्टार्ट करा दें, बहुत अच्छा रहेगा इसका मतलब। सिर्फ मियाँ को नहीं बनाना चाहिए। स्ट्रेस भी हो जाता है जब परफेक्ट। कंसीव नहीं होता ना, तो उससे ज़्यादा इसकी वजह से और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, मुझे लगता है। बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, स्ट्रेस की वजह से ही वो होता है। और फॉलिक एसिड दोनों मियाँ बीवी को खाना चाहिए। सही, ठीक है मैम। जी जी, मतलब सीड साइकिलिंग तो अब ये है कि मैंने मतलब इसमें इतना वो नहीं है कि एक दो बार ट्राई करके देखें, अब है तो अल्लाह के हुक्म से जो होता है वो। लेकिन हम अगर थोड़े से उनको बोल दें और ट्राई करवाएं उनसे, तो हो सकता है कि शायद ये काम कर जाए ना। क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने जो है ना, हमने सारे टेस्ट वगैरह करवाए हैं, ये वो से बात हो रही थी, तो इसी वजह से जो है ना, मैंने कहा चलो मैं पहले पूछूंगी आपसे, फिर मैं इनको जो है ना रिकमेंड करूंगी कि आप करके देखें ट्राई। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जरूर इसमें हो सकता है कि हो जाए। और सीड साइकिलिंग जब इस तरह स्टार्ट करें, 1 महीना करके मत छोड़ दें, कम से कम 4 मंथ्स तक करना चाहिए। हाँ चलिए, सही। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। अच्छा जी, क्लास का फीडबैक रिटर्न में आपने देना है उस पर ग्रुप पे, क्योंकि लास्ट टाइम जो है हमने टॉपिक काफ़ी वास्ट कर लिया था, आज भी एडवांस लेवल का हो गया। तो वो मुझे कह रहे हैं कि एसोसिएशन वाले कि आप बेसिक कोर्स में इतना एडवांस क्यों करा रहे हैं, लेकिन अगर आपको समझ आ रहा है तो आई थिंक आई डोंट माइंड, इसलिए आप लोगों का फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वॉइस नोट्स भी दे सकती हैं और रिटर्न में भी दे सकती हैं, और मेरे पेज पे भी दे दिया करो। नहीं देना, कोई नहीं बोल रहा। नहीं क्यों नहीं देना सकते, पेज पे भी दे देंगे, इधर भी दे देंगे। चलो ठीक है, ओके जी। अल्लाह मुबारक लना फीहा, आज जो हमने पढ़ा है अल्लाह ताला हम सब के लिए बरकतों के साथ और खैर भलाई के साथ, हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए और सब के लिए बरकत वाला करे, और गलती गुंजाइशी को ठीक है जनाब। अल्लाह मुबारक लना फीहा, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन, हमारा लास्ट सेशन है। उसके बाद मैं बात कर रही हूँ कि 3rd लेवल आप लोगों के लिए खोल दूँ। अगर आप लोग एग्री करते हैं तो फिर मैं उनसे बात कर लेती हूँ, अगर आप नहीं एग्री करते तो फिर जैसे आप कहें। नहीं खोलते में मतलब इंफॉर्मेशन अच्छी मिल रही है, और अल्लाह ताला अमल की भी तौफीक दे। ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह 3rd लेवल के उनसे बात करके आप लोगों को फ़ोन भेज दूँगी। ओके इंशाल्लाह। ओके, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।